चलो भाई बोलो बहना। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। फर्स्टली तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। मुझे अपने जीवन में एक नई दिशा मिल गई आज आपसे बात करके। धन्यवाद। मेरा कथा प्रश्न कैसी लगी? कथा बहुत अच्छी लगी और कथा से मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातें सीखी हैं जो मैं आगे लागू करने वाली हूँ अपने जीवन में। और मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि कई बार ऐसा होता है आप किसी रिश्ते में होते हो और आप मर्यादाओं को निभाते जा रहे हो बट वो मर्यादाएं आपको और आपके परिवार को अपमानित कर रही हैं और कोई इंसान जो आपके साथ खड़ा है जिसके साथ जीवन साथी बन के आप आए हो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, तो क्या हम गलत हैं? नहीं, असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज तो होनी चाहिए। तजो पिता पहलात विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रजनंदन भय मुद मंगल कारी। पिताजी का भी परित्याग प्रहलाद ने कर दिया, भाई का परित्याग विभीषण ने कर दिया, माँ का परित्याग भरत जी ने कर दिया। तो यदि कोई धर्म के विरुद्ध, मर्यादा के विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध है और 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए कि मान जाओ, विनम्रता से मान जाओ। 2 बार, तीसरी बार थोड़ा इंतजार करना चाहिए और जब लगे कि ये नहीं समझने वाले हैं तो खुद को ही समझा लेना चाहिए। हाँ जी प्रभु, जैसे आपने बोला कि हमें माँ को सबसे ऊंचा पद देना चाहिए। हम इतनी दूर आके पढ़ाई करते हैं और हमारे माँ बाप रहते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या एक इंसान जो एक पत्नी को लेके आता है, उससे शादी करता है, उसका कर्तव्य उसके बच्चों की माँ के लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना अपने माँ बाप के प्रति होना चाहिए? या वो एक सिर्फ माँ बाप के प्रति अपना दायित्व दिखा के और अपनी पत्नी के प्रति और उसके बच्चे के प्रति अपने दायित्व को भूल जाता है, तो वो उस स्थिति में उस पत्नी को क्या करना चाहिए? पति को मातृ धर्म और पत्नी धर्म दोनों ही निभाने चाहिए। एक माँ जिसने आपको जन्म देने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया और एक पत्नी वो है जिसने परिवार को छोड़कर आपके लिए अपना जीवन जीना शुरू किया। तो पति का कर्तव्य है कि माँ को भी समय दें, पत्नी को भी समय दें, पर पत्नी का भी कर्तव्य है कि सासू माँ को सासू माँ नहीं अपनी माँ समझे। नहीं जी गुरुजी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी माँ है। कल को मैं भी अपेक्षा करती हूँ कि हम भी ऐसी भाभी की अपेक्षा करते हैं। तो ये एक बेटी का कर्तव्य होता है कि वो सास को पहले अपनी माँ माने, बट कोई माँ बेटी समझे ही नहीं तो उस केस में आप पूजा किए जा रहे हो, कर्तव्य किए जा रहे हो। लग रही हो चलो, इस पर तो यही है कि भगवान आपकी सासू माँ को सद्बुद्धि दें। फिर भी आप अपना कर्तव्य निभाओ बहन, फिर भी कर्तव्य निभाना और आपकी सासू माँ को सद्बुद्धि मिले। ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब आज के बाद कहीं लड़ाई और बढ़ ना जाए। गुरुजी सीताराम। सीताराम। एक बात हम इस बहन की बात को पूरी करना चाह रहे। सासू माँ चाहती हैं कि जो बहू आए वो बेटी की तरह रहे, बहू चाहती कि जो सासू माँ मिले वो हमको माँ जैसा लाड़ दे। पर एक कमी है, बहू बेटी नहीं बनना चाहती और सासू माँ माँ नहीं बनना चाहती। यदि सासू माँ बहू को वास्तविक बेटी मानना चाहते तो जैसी बेटी को फ्रीडम था वही फ्रीडम यदि बहू को दें, और बहू भी यदि सासू माँ को माँ के रूप में देखना चाहती तो वो जैसी अपनी माँ के लिए अति से ज्यादा समर्पित थी वैसी सासू माँ के प्रति समर्पित रहें। हमें लगता है घर घर की महाभारत खत्म हो जाएगी। हाय विक्रम। बोलो महाराज, इसका प्रश्न था। प्रश्न इसका। अच्छा प्रश्न, तुम ऐसे कहाँ कर रहे थे? इसका मौका नहीं मिल रहा था इसको।
जय दे श्री दीजिए। जी बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है? हिमांशु कालरा। जब नाम जप करते हैं तो रेगुलर बेस पे नाम जप करते हैं, पर बार बार माइंड डिवर्ट हो जाता है, चाहे वो कैलकुलेटर कर रहे हैं। मैं डेली गीता जी पढ़ता हूँ, तो गीता जी में भी जब पढ़ रहा होता हूँ कभी मन लग रहा होता है, कभी नहीं मन लग रहा होता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मन का स्वभाव है चंचल। बंदर का स्वभाव जैसे उछलना है, मेढक का स्वभाव जैसे उचकना है, लाइट का स्वभाव जैसे जलना है, नदी का स्वभाव जैसे चलना है, वैसे ही मन का स्वभाव है चंचल। वो अपने स्वभाव से परे नहीं जाएगा। पर हम मन के फेरे में ना पड़ करके जप करते रहें, करते रहें, करते रहें। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी के 2 करोड़ नाम जब पार होंगे, उस दिन मन समझ जाएगा कि हमको ही सुधरना पड़ेगा, ये ना सुधरेगा। जय श्री राम गुरुजी। प्रभु जी, अभी मेरे क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है। जैसे आपने सबसे रिक्वेस्ट करी कि सारे हिंदू एक हों, सारे मिलकर एक हों, मैं आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि आप उन्हें ये जरूर बोलें कि यंगस्टर्स को भी अपने साथ लें, वहाँ पे अपना पॉलिटिक एजेंडा साइड पे रखते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सही है, बहुत अच्छी है।